वेयर टू लर्न मार्केट स्ट्रक्चर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर का बेसिक टू एडवांस एक ही चीज़ होता है। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? मतलब मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है वो चार्ट को देखकर समझना। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल लेसन देता हूं जो आपको 80% मार्केट स्ट्रक्चर यहीं से समझ में आ जाएगा। सिंपल लेसन आपको बताता हूं। अब जैसा भी चार्ट आपके सामने है, ऐसा हो चाहे इतना हो चाहे इतना हो, वो फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने मैं बस ये दोनों स्क्रीन पे ऐसे डबल क्लिक कर देता हूं, ठीक है, उससे ऑटो रीसाइज हो जाएगा। मैं इसको आवरली कर देता हूं ताकि और सिंपल हो जाए। आवरली भी नहीं, 15 मिनट्स कर देता हूं। ये लो, अब मैंने ये ऑटो रीसाइज कर दिया है। ठीक है, अब यहां से शुरुआत करते हैं। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे, ऑटो रीसाइज कर दोगे किसी भी चार्ट को, तो यहां से आपको शुरुआत करनी है मार्केट स्ट्रक्चर की। जस्ट एज एन एग्जांपल, अब कैंडल नहीं करते हैं, इसको हम आके कर देंगे। यहां पे एक टॉपिक बटन रहेगा, लाइन चार्ट कर देंगे। देखो, अब मुझे बताओ, क्या मार्केट स्ट्रक्चर देखना यहां पे कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं है। सबसे पहला स्टेप है मार्केट स्ट्रक्चर में, सबसे हाईएस्ट पॉइंट और सबसे लोएस्ट पॉइंट को मार्क कर लेना। तो हम लेंगे यहां पे लाइन टूल, हाईएस्ट पॉइंट मार्क कर लिया और लोएस्ट पॉइंट मार्क कर लिया, बस लाइन चार्ट पे, और कुछ नहीं। वेरी सिंपल तरीका। अब नेक्स्ट टूल, मार्केट करंटली हाईएस्ट के पास है या लोएस्ट के पास है? हाईएस्ट के पास है। हम क्लूज ले रहे हैं मार्केट से। बहुत स्लोली आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चाहिए तो आप नोट्स बना लो। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मुझे एक चैट में यस लिखिए, मैं 2 मिनट रुक जाऊंगा आप लोग के लिए, ताकि आप नोटबुक पेन ले पाओ। ड्रॉप अ यस इन द चैट अगर आप चाहते हो कि मैं 1 सेकंड रुक जाऊं फॉर दिस थिंग। ठीक है, मैं 1 सेकंड रुक जाता हूं ताकि आप लोग इसमें बहुत सिंपल नोट्स बना लो, अच्छे से सीख लो। जो एडवांस ट्रेडर्स हैं, ये आप लोग के लिए भी अच्छा एक रिकैप जैसा है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हम बेसिक्स नहीं करते हैं, और फिर रियलाइज होता है शिट यार, अगर ये कर लिया होता तो बहुत पैसे बन जाते हैं। हाउ टू रीड मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, चलो दोस्तों, जो एडवांस्ड वाले हैं, थोड़ा सा आप स्ट्रीम पे बने रहिए, सो दैट मैं ये बेसिक कवर करूँ, एंड देन हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो भी टाइम फ्रेम आपको लगाना है उस पर आइए, इसको रीसाइज कर दीजिए आपके चार्ट को ट्रेडिंग व्यू पे। ये प्राइस वाले बार पर डबल क्लिक और नीचे टाइम वाले बार पर डबल क्लिक, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये हो गए 2 स्टेप्स एक्चुअली। पहला स्टेप डबल क्लिक, सेकंड स्टेप मार्किंग हाई लो, तीसरा स्टेप आइडेंटिफाई कि मार्केट हाई के पास है कि लो के पास है। फिलहाल हाई के पास है। चौथा स्टेप, मार्केट ने किधर ज्यादा टाइम स्पेंड किया है? क्या हाई के पास ज्यादा टाइम स्पेंड किया है या लो के पास ज्यादा टाइम स्पेंड किया है? बताइए चैट, क्विकली मुझे बताइए, क्या मार्केट हाई के पास ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है या लो के पास ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है? बताओ, हाई या लो? हाई, हाई, परफेक्ट परफेक्ट, हाई के पास। अब ये हमें क्या बताता है? ये है हमारी पहली एनालिसिस का मूवमेंट। हमने ये सारे स्टेप्स कर लिए, अब हम अपनी पहली एनालिसिस ऑफिशियली लिखेंगे कि मार्केट बुलिश है। ओके, पहला ऑब्जर्वेशन, मार्केट बुल्स के कंट्रोल में है, बायर्स के कंट्रोल में है, बिकॉज इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम एट द टॉप। पहला। दूसरा स्टेप, मतलब दूसरा पहलू, दूसरा फेज, ये पहला एनालिसिस हो गया। मार्केट के बारे में एक चीज जान लो आप, मार्केट नेवर गोज स्ट्रेट अप या स्ट्रेट डाउन। मार्केट कभी भी वैसे नहीं जाता है। ऊपर जाएगा तो इस तरह से जाएगा, नीचे जाएगा तो इस तरह से जाएगा। इसको हम कहते हैं प्राइस एक्शन। एक और तरीका होता है मार्केट के घूमने का, और वो है ये।
इस मार्केट को हम कहते हैं साइडवेज, इस मार्केट को हम कहते हैं अप ट्रेंड, इस मार्केट को हम कहते हैं डाउन ट्रेंड, बस, या अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड या साइडवेज। अब अप ट्रेंड जब मार्केट जाता है तो क्या बनाता है, जो भी लोएस्ट पॉइंट है कभी भी इसको ब्रेक नहीं करेगा, एक फ्रेश लोएस्ट पॉइंट बनाएगा और ऊपर चला जाएगा। जो भी हाईएस्ट पॉइंट है उसको ब्रेक करेगा, फ्रेश हाई पॉइंट बनाएगा और ऊपर चला जाएगा, जब ये अप ट्रेंड में होता है। जब डाउन ट्रेंड में होता है इसका उल्टा करता है, ठीक है। प्रीवियस एक लो बनाएगा, इसको ब्रेक कर देगा, प्रीवियस एक हाई बनाएगा, उसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। और जब मार्केट साइडवेज होता है तो इसके हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं करता है। हल्का सा ब्रेक की बात नहीं कर रहा, ब्रेक करके पूरा ऊपर चले जाना या ब्रेक करके पूरा नीचे चले जाना, ये बोल रहा हूं। तो जब मार्केट साइडवेज होता है तो किसी को ब्रेक नहीं करता है। तो पहला हमने इन्फ्रेंस लिया, पहली एनालिसिस हमारी ये थी कि मार्केट बुल्स के कंट्रोल में है। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर क्या बताता है, क्या इसने हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके फ्रेश हाइज बनाए हैं? यस और नो चैट। क्या ये ब्रेक करके हायर पॉइंट्स बना रहा है? यस और नो? नो। सिंपल सिंपल। क्या ये लो को ब्रेक करके फ्रेश लोज बना रहा है? नहीं। करेक्ट। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या हुई हमारी कि ये है साइडवेज, बस। सो फ्रॉम 15 मिनट चार्ट एनालिसिस इन द शॉर्ट टर्म, है ना, पहले आप देखते हो टाइम फ्रेम क्या लगाया है, शॉर्ट टर्म हम देख रहे हैं, मार्केट इज साइडवेज टू बुलिश। हो गया मार्केट स्ट्रक्चर आपका, समझ गए आप, बस। ये हो गया आपका मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस बेस्ड ऑन मार्केट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका ओवरऑल बुल्स के कंट्रोल में है बट स्टिल साइडवेज। अब साइडवेज का क्या मतलब होता है, बुल्स के कंट्रोल का क्या मतलब होता है ना, इसमें कैसे ट्रेड करना है, ये आगे आता है। अभी बस स्ट्रक्चर एनालाइज करना सीखो, बस। अब ये सेम चीज आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे करो, ठीक है। अब मैं इसमें से लेवल सारे हटा देता हूं, फिर रिफ्रेश करता हूं। आवरली, आवरली पे क्या दिख रहा है आपको? 1 आवर पे क्या दिख रहा है आपको? कौन कंट्रोल में है, बुल्स या बेयर्स? हु इज इन कंट्रोल ऑन द आवरली चार्ट गाइज? खत्म खत्म। तो अब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? मार्केट ओवरऑल बुलिश है बट इन द शॉर्ट टर्म साइडवेज टू बुलिश है। लेकिन मान लीजिए शॉर्ट टर्म में भी बुलिश रहता, तब हमारी क्या बनती? लॉन्ग एंट्री। लॉन्ग एंट्री दो सिनारियों में बनती, या तो सपोर्ट पे या फिर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे। कंग्रेचुलेशंस दोस्तों, आपने ट्रेडिंग का 80% सीख लिया है। दैट इज ऑल देयर इज टू ट्रेडिंग, बस। अब इसके बाद ट्वीकिंग करना है, जो करना है कर लो आप। सेम चीज डेली पे। डेली पे हु इज इन कंट्रोल नाउ? डेली पे पिक्चर सडनली चेंज हो गया। डेली पे देखो हु इज इन कंट्रोल। टाइम फ्रेम चेंज करते रहोगे तो कंट्रोल भी चेंज होता है भैया। डेली पे हु इज इन कंट्रोल नाउ, टेल मी। डेली पे तो पिक्चर पूरी तरह चेंज हो गई, और डेली पे कितना अच्छा यहां पे हमें लेवल निकल के आ रहा है। खैर विल डू दैट लेटर। हु इज इन कंट्रोल ऑन द डेली चार्ट? डेली पे बुल कंट्रोल में नहीं है, डेली पे देखो क्लियर डाउन ट्रेंड में है मार्केट, डेली पे बेरिश है। तो आप जो भी पोजीशन लोगे मल्टी डे के लिए होल्ड नहीं करना,
4-5 दिन के लिए होल्ड करने के लिए भी पोजीशन नहीं बनी है अगर आप बुलिश ले रहे हो। हाँ, लेकिन अगर आप बेरिश अगर आप बेरिश पोजीशन ले रहे हो जैसे कि मैंने ले रखी है बिटकॉइन में, तब आप उसको मल्टी डे के शॉर्ट पोजीशन के लिए होल्ड कर सकते हो, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम पे, हाईएस्ट टाइम फ्रेम्स पे तो बेयर्स हैं कंट्रोल में। यही मैंने वीकली चार्ट कर लिया। अब कौन है कंट्रोल में? जो बुल्स बोल रहे हैं शुरुआत आपकी अच्छी है, लेकिन देखिए क्या हुआ है, प्रीवियस लेवल का ब्रेकडाउन। जब तक इस लेवल को रोक के ऊपर नहीं जाता तब तक अब यहां आ चुके हैं बेयर्स इन कंट्रोल। सो हाईएस्ट टाइम फ्रेम्स पे बेयर्स हैं कंट्रोल में, छोटे टाइम फ्रेम पे बुल्स हैं कंट्रोल में। इससे हमारी पोजीशन साइज पे और पोजीशन को होल्ड करने के डिसीजन पे अंतर आता है, और कोई डिफरेंस नहीं आता। इस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से सिर्फ और सिर्फ आपकी पोजीशन साइज और पोजीशन होल्डिंग ड्यूरेशन पे डिफरेंस आता है, नथिंग एल्स। ओके, अगर ये आपको अच्छा लगा हो प्लीज हिट द लाइक बटन दोस्तों, इट हेल्प्स विद द चैनल ग्रोथ। Thanks for watching. Subscribe to TWS Clips for more. It really helps out. See you in the next video.